कम सैलरी पे भी अमीर बना जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमन और आदित्य की दोस्ती। अमन और आदित्य की दोस्ती की हर गलियों में चर्चा थी और हर कॉलेज में चर्चा थी। अमन और आदित्य एक ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना ना अमन कुछ कर पाता था और ना कुछ आदित्य कर पाता था। लेकिन वहीं दोनों के सोच में जमीन आसमान का फर्क था। आदित्य एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, फाइनेंशियली स्मार्ट था। दूसरी तरफ अमन टाइम वेस्ट करने वाला, हमेशा एक्सक्यूजेस बनाने वाला और गरीब सोच माइंडसेट रखने वाला था। हालांकि दोनों पार्ट टाइम जॉब करते थे और महीने का 10,000 रुपए कमाते थे। वहीं पर अमन क्या सोचता था कि 10,000 रुपए कमा के कहां अमीर बन जाएंगे, उसके लिए तो लाखों की सैलरी, 1.5 लाख रुपए पर महीने आएगा तभी हम अमीर बन पाएंगे। लेकिन वहीं पर आदित्य हमेशा इन्वेस्टमेंट करता था। आदित्य 10,000 में से 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करता था। टाइम बीतता गया और आदित्य और अमीर, अमन और गरीब होता गया। दोनों 30 साल के हो गए। जहां पर आदित्य ने करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लिया, लेकिन वहीं पर अमन ने लोन पे डिपेंड रहा और अमन का जिंदगी ऐसा हुआ कि बिना लोन के उसका एक घर भी नहीं चलता था। तो एक दिन अमन आदित्य के घर जाता है मिलने के लिए। फिर अमन आदित्य से पूछता है, भाई तूने ऐसा क्या किया था जो आज तू इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके बैठा हुआ है? आखिर हम दोनों साथ में पढ़े हैं, तूने ऐसा क्या किया जो आज तू मेरे से अमीर है? आज तू इतना करोड़ों का वेल्थ क्रिएट करके रखा हुआ है, मुझे भी कुछ बता दे। अब ध्यान देने वाली बात यहां से शुरू होती है। आदित्य ने अमन को 5 ऐसे टिप्स बताए जो तुम्हें भी सुनना चाहिए और इसी को मैं आसान भाषा में यहां पर तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है शिवा पंगिनी और यू आर वॉचिंग शिवा पी एक्सप्लोर। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी सोच भी आदित्य की तरह है, लेट्स ग्रो टुगेदर। इफ यू सपोर्ट मी, आई एम द नेक्स्ट मल्टीबिलियनियर एंड यस, सब्सक्राइब करके रख लो और साथ में ग्रो करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग। सबसे पहला टिप्स जो आदित्य ने अमन को दिया वो है 9 to 6 जॉब्स तो हर कोई करता है, लेकिन विनर वही बनता है जो 6 to 9 करे और इसी में से एक इंसान अमीर निकलता है। कहने का मतलब ये है कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हर कोई जॉब करता है, हर कोई रैट रेस में फंस चुका है। लेकिन विनर वही है जो जॉब से आने के बाद 3 घंटे 6 से 9 बजे तक अपने टाइम को यूटिलाइज करे। अब तुम में से सबसे ज्यादा लोग क्या करते होंगे? आने के बाद नेटफ्लिक्स पे चिल करना, रील्स को स्क्रॉल करना और दूसरे के साथ गप्पे लड़ाना। इससे तुम क्या करते हो? अपने टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट कर देते हो। तुम्हें यह नहीं सोचना कि मेरी सैलरी कम है और इसमें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हें सोचना है, चाहे तुम्हारी सैलरी 10,000 है, 20,000 है या फिर 50,000, तुम्हें क्या करना है? जब जॉब से आओगे तो इस 3 घंटे को यूटिलाइज करना है। अगर तुम 3 घंटे नहीं कर सकते तो 7 to 9 करो, 2 घंटे यूटिलाइज करो, लेकिन अपने पैशन पे काम करो। अमीर लोग टाइम खरीदते हैं और गरीब लोग टाइम बेचते हैं। अपना टाइम बेचना बंद करो और दूसरे के टाइम खरीदना स्टार्ट करो। कहने का मतलब यह है कि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दूसरों को अमीर बनाने में अपना टाइम देते हैं। अपना कुछ करने में हम कभी नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को अपना टाइम देते हैं और वो हमारा टाइम खरीदते हैं। अब मुझे ही खुद देख लो, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, अब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट करने के बाद अगर मैं इस वीडियो को खुद ही एडिटिंग करूं तो मुझे पूरे 1 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को हायर करूं और इस वीडियो को एडिट करने के लिए दे दूं तो मेरे पास पूरे 24 आवर्स बचेंगे और मैं उस 24 आवर्स को किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं।
हम में से ज्यादातर लोगों का जो सोच होता है वो क्या होता है कि मैं इसको फालतू में 500 रुपए क्यों दूं, इससे बढ़िया तो चाहे 4 घंटे लगे मैं खुद कर लूंगा। यह बहुत ही गलत तरीका है। तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें टाइम के बारे में सोचना है। अगर तुम 500 रुपए दे के अगर तुम अपना 4 घंटे टाइम को किसी और चीज में लगा सकते हो, ऐसा करना अभी से स्टार्ट कर दो। अपने टाइम को बेचो मत, हमेशा दूसरे के टाइम को खरीदना सीखो और अपने टाइम को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि समय बलवान है। अगर एक बार ये चला गया तो कुछ नहीं हो सकता। जितना भी पैसे कमा लो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोचना अभी से बंद करो। सबसे एक डर होता है, वो होता है सोसाइटी का। अगर हमने कुछ नया कदम अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने भी नहीं उठाया और तुम पहला इंसान हो जो कदम उठाने जा रहे हो, तो तुम्हें 1000 लोग गालियां देंगे, 10 लोग तुम्हारे आगे अच्छा दिखाएंगे लेकिन तुम्हारे पीछे गालियां देंगे। सोसाइटी की सोच कैसी होती है कि तुम अगर कुछ करने जाओ, जब तक उनको रिजल्ट नहीं दिखता ना, तब तक तुम्हें गालियां देते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने कुछ करके दिखा दिया, जो गालियां दे रहे थे वही आके तुम्हें शाबाशी देंगे, वही आगे सबसे पहले तुम्हें बधाइयां देंगे कि वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। तो इसीलिए सोसाइटी का डर अपने दिमाग से भगाओ। अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो ये याद रखना, 1000 लोग तुम्हारी बुराई जरूर करेंगे। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी वंगत। जैसी संगत तुम्हारी होगी वैसे ही तुम बनते जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सर्कल को चेंज करना होगा। अगर तुम ऐसी सर्कल, ऐसी समाज में रह रहे हो, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि वो तुमसे कम नॉलेज है और तुम ही हो जो ऐसी माइंडसेट लेके चलते हो वेल्थ क्रिएट करने का, एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, पैसिव इनकम क्रिएट करने का, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ। तुम्हें ऐसे दोस्तों को छोड़ना होगा, कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना होगा और तुम्हें अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखना होगा जो तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जो ऑलरेडी अमीर है, जिनकी थिंकिंग तुम्हारी माइंडसेट से मैच करती है, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी मुकाम हासिल कर चुके हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसे लोग हमें क्यों रखेंगे अपने साथ? बिल्कुल रखेंगे, तुम्हें बस रखना आना चाहिए। मैं एक चीज बोलता हूं, अगर कोई एक मुकाम पे पहुंच चुका है तो तुम्हें वो इसलिए रखेगा क्योंकि तुम उसकी तारीफ करते हो। ऐसे लोगों से जाओ यार, बोलो आज मैं चाय पिलाता हूँ, उसको बोलो यार तू यार बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है यार तेरा, बोलो। ऑलरेडी वो सोचेगा यार वो ये मेरी तारीफ करता है, इसको मैं सिखा देता हूँ। उसके साथ रहना शुरू करो। अगर तुम ऐसे समाज में रह रहे हो जिसमें भाई तुम ही हो जो माइंडसेट लेके चलता है और बाकी को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो तुम उस समाज को अभी से छोड़ दो, क्योंकि इक्वल माइंडसेट सर्कल ही सबसे बड़ा काम करेगा तुम्हें बदलने में। चेंज योर सर्कल एंड लेट्स सी कि तुम कहां पहुंचते हो। जैसी संगत वैसी वंगत। जैसे तुम्हारे सर्कल के लोग होंगे वैसे ही तुम बनते जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो अभी मेरी सैलरी 10,000 है और मैं जब मेरी सैलरी 50-60 हजार 1 लाख हो जाएगी तब मैं सीधा जाके इन्वेस्ट करूंगा, तब मैं अभी 1000 करके नहीं करूंगा, जब मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी तब मैं सीधा 10,000 से इन्वेस्ट करूंगा। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, पैसों की ताकत नहीं है, ताकत है समय की। जितना जल्दी तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना तुम्हारा वेल्थ क्रिएट होता जाएगा। तुम अगर तुम्हारी सैलरी अगर 40 की उम्र में 1 लाख रुपए होती है और तब तुम जाके 10,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट करते हो और तुम अभी 21 साल के हो और 21 साल से ही अगर तुम 1,000 रुपए पर महीने भी इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 60 साल तक, आने वाले 50 साल तक, चलो 60 बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आने वाले 50 साल तक तुम्हारे पास करोड़ों की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। जितना लेट इन्वेस्टमेंट करोगे उतना तुम्हारा वेल्थ कम होता जाएगा। अब कहने को क्या है कि तुम्हारी सैलरी अगर 40 में 1 लाख रुपए हो जाती है और तुम 10 गुना भी इन्वेस्ट करोगे तभी भी तुम्हारी जो वेल्थ है वो
अगर तुमने जिसने अर्ली एज में स्टार्ट किया था उससे तुम्हारा कई गुना कम होगा वेल्थ। तो इसलिए जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। समय के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिस हिसाब से बढ़ता है वो तुम्हारे 40 में जाके लाखों की सैलरी से नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए समय सबसे ताकतफुल चीज है, इसको गवाओ मत। और अभी से जितनी भी तुम्हारी उम्र है अभी से तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर तुम्हें कंपाउंडिंग की वीडियो देखनी है ये वीडियो देखो, इसमें मैंने बताया हुआ है कि 3 सालों में SIP से कितना मुझे इंटरेस्ट मिला। एक अच्छा खासा मुझे इंटरेस्ट मिला है सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर। तो ये 5 टिप्स आदित्य ने अमन को दिया और अमन भी समझ गया कि हाँ मैंने गलती करी है और मैं आज ही अब से एक भी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा और आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा और ये 5 टिप्स को फॉलो करूंगा बोल के वो अपना घर गया। तो तुम्हें भी आज से ही इस 5 टिप्स को फॉलो करना है और तुम अपने आप को देखो कि आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में तुम कहां से कहां हो जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता। इस वीडियो से तुम्हें सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं लेट्स ग्रो टुगेदर। अकेले ग्रो करने में मजा नहीं आएगा, जितना मैं सबको ग्रो करके लेके चलूं तो तुम्हें भी मैं ग्रो करके लेके चलूंगा। तो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग एंड लेट्स क्रिएट समथिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, keep exploring. Bye bye.